प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर होने वाले हैं। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपके कितने सही होते हैं, अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हो। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बड़ा ही अनुकूल समय है दोस्तों, 135 दिन से भी कम समय आपके पास अब शेष रहा है। 130 दिन मानकर चलिएगा, 130 दिन का समय आपके पास अब शेष रहने वाला है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, तो ज्वाइन वहां पर आपको जरूर हो जाना है। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोट दिंजी, धोलावीरा, कालीबंगा, रोपन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा है। कहां पर है कालीबंगा? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर दोस्तों आपका हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा सभ्यता पड़ती है। आपसे पूछ लिया जाए कि पीलीबंगा सभ्यता कहां पर है, तो पीलीबंगा भी दोस्तों आपकी हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही पड़ती है। आहड़ सभ्यता कहां पर है, तो आहड़ सभ्यता जो है वह आपकी उदयपुर में है। हम बात करें दोस्तों आपकी गणेश्वर सभ्यता कहां पर है, तो गणेश्वर सभ्यता दोस्तों आपकी सीकर जिले के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आपकी बात करें जो आपकी बेराट सभ्यता है वह कहां पर है। वर्तमान में दोस्तों आपकी कोटपुतली बहरोड के अंदर दोस्तों आपकी बेराट सभ्यता है और पहले ये आपकी जयपुर जिले के अंदर आती थी, ध्यान में रखिएगा। बागौर सभ्यता कहां पर है, तो बागौर दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बप्पा रावल, जयसिंह, मोक्कल, कुंभा। तो आपका यहां पर सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा बप्पा रावल। ऑप्शन नंबर एक यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनाया गया था। मतलब कि हम बात करें दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है वह किसके द्वारा बनवाया गया था, इनमें से पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप। चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है आपको ध्यान में रखना है, इसका निर्माण कार्य महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर तीन यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे इस समय पूछा जा सकता है कि विजय स्तंभ कहां पर है, तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ जो है वह आपका भीमलाट विजय स्तंभ जो आपका है वह आपका हम बात करें लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। परंतु आपका विजय स्तंभ नाम आए तो आपका चित्तौड़गढ़ लगाकर आना है आपको। यदि प्रथम विजय स्तंभ पूछ ले तो बयान दुर्ग दोस्तों आपका जो लोहागढ़ दुर्ग है वहां पर दोस्तों आपका भरतपुर के अंदर आपका स्थित, आपको ध्यान में जरूर रखना है। प्रथम आपका बात करें दोस्तों जो आपका भीमलाट विजय स्तंभ है उसका निर्माण कार्य किसने करवाया था, पूछा जा सकता है, तो समुद्रगुप्त ने करवाया था, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें चित्तौड़गढ़। जी दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। आपके इसके अंदर सर्वाधिक 3 साके हुए थे और सबसे बड़ा जो आपका लिविंग फोर्ट है यह आपका होने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आपका निर्माण है वह चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांगद या दोस्तों चित्रांग जो मौर्य है उन्होंने दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मारवाड़ का भिला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। मोटा राजा उदय सिंह है, अमर सिंह राठौड़, रावचंद्र सेन, राम मालदेव। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा रावचंद्र सेन। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ का प्रताप है, भूला बिसरा नायक जो है, हम बात करें मारवाड़ का प्रताप इनको कहा जाता है, भूला बिसरा नायक इनको कहा जाता है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट कर लीजिएगा। जो इंपोर्टेंट लगाता हूं वह आपके दोस्तों 100% चांस होते हैं एग्जाम में छपने के, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला जो प्रथम चौहान शासक था वह कौन था? अजय राज, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, पृथ्वीराज तृतीय। तो आपका यहां पर 5 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहां पर आपका सही आंसर है वह यहां पर हो जाएगा दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ था। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालिक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पर बात करें 2.5 दिन का झोपड़ा है कहां पर, तो 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों अजमेर में है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो आपकी 2.5 दिन का झोपड़ा है वर्तमान में क्या है। ध्यान से तो पूछा जा सकता है। वर्तमान में यह दोस्तों आपकी मस्जिद है और पुराने समय में दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। उस समय दोस्तों ये आपकी संस्कृत पाठशाला थी। ध्यान में रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका मतलब कि 2.5 दिन का झोपड़ा नाम क्यों पड़ा, ध्यान में रखिएगा। इसका जो निर्माण कार्य है वो आपके 2.5 दिन, जी हाँ दोस्तों 2.5 दिन के अंदर किया गया था। इस कारण इसका 2.5 दिन का झोपड़ा इसको कहा जाता है। वर्तमान समय में ये मस्जिद है। ध्यान में रखिएगा क्या है, मस्जिद है। इसका निर्माण कार्य किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज हम बात करें दोस्तों तृतीय या पृथ्वीराज तृतीय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन के झोपड़े की बात की जा रही नहीं है, आपके तत्कालिक जो आपकी संस्कृत पाठशाला थी उसका बात की जा रही है। उस समय दोस्तों उसका निर्माण कार्य है, आपको ध्यान में रखना है, विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। और दोस्तों वे आपकी संस्कृत पाठशाला को आपको ध्वस्त कर या दोस्तों हम बात करें इसका निर्माण जो है 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी के मध्य हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंभौर का जो युद्ध है 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था यहां पर पूछा जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर, बाबर और राणा सांगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और हम यहां पर बात करें जो रणथंभौर का युद्ध है वो आपका 1301 ईस्वी के अंदर होता है और अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य ये आपका युद्ध होता है। इसके अंदर दोस्तों आपके हमीर जो है वह केसरिया धारण करती है, मतलब कि यहां पर दोस्तों जोहर होता है। राजस्थान का प्रथम जोहर जो है वह कहां पर देखने को मिलता है? 1301 ईस्वी के अंदर रणथंभौर दुर्ग के अंदर देखने को यहां पर मिलता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। और एकमात्र जो आपका जल जोहर है वह कहां पर हुआ था आपसे पूछा जा सकता है। तो एकमात्र जल जोहर भी दोस्तों आपके रणथंभौर दुर्ग आपके 1301 ईस्वी के अंदर जो साका हुआ था इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 32 खंभों की छतरी कहां पर है। जी तो 32 खंभों की जो छतरी है उसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। यह दोस्तों आपकी रणथंभौर हम बात करें दोस्तों सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? नवलखा दरवाजा कहां पर है? तो दोस्तों ये आपका रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही है। दोनों को दोनों ध्यान में रखिएगा। पद्मला तालाब कहां पर है? यह भी आपका रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला साका हुआ था। जी हाँ दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया है रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या जालोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का जो प्रथम साका है वह आपका रणथंभौर के अंदर संपन्न हुआ था 1301 ईस्वी के अंदर। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उस समय दोस्तों वहां के आपके महाराणा कौन थे या दोस्तों आपके राजा कौन थे? उस समय दोस्तों आपके राणा जो है आपके हमीर थे। कौन थे दोस्तों? हमीर थे। अभी भी मैंने बात की थी, राणा हमीर थे यहाँ के शासक रणथंभौर के 1301 ईस्वी के अंदर। हम बात करें चित्तौड़गढ़, जी हाँ तो चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका प्रथम साका जो है 1303 ईस्वी के अंदर होता है। ध्यान में रखिएगा कब होता है? 1303 ईस्वी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था। जी हाँ दोस्तों हम बात करें जो जालोर का चौहान वंश है उसका संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल, वासुदेव, गोविंदराज, हरिजन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा कीर्तिपाल थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जी हाँ दोस्तों जयपुर का जो प्रसिद्ध हवा महल है वह आपका जयपुर में स्थित, आपको पता है हवा महल कहां पर है? जयपुर में है। 1799 ईस्वी के अंदर दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। 5 मंजिला ये इमारत होने वाली है। श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण के मुकुट के समान दोस्तों इसकी आकृति देखने को मिलती है। 963 या दोस्तों हम बात करें जो 53 है या दोस्तों 956 देखने को मिलती है कई बार, परंतु 963 आपके झरोके एवं खिड़कियां यहाँ पर देखने को मिलती है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। जो आपके इसका निर्माण कार्य है वो आपको ध्यान में रखना है। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इनका निर्माण कार्य करवाया गया था। किस कारण करवाया था? जो अपनी रानियां थी उनको दोस्तों तीज और हम बात करें गणगौर की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज भी दोस्तों वर्तमान समय के अंदर भी दोस्तों आपकी जो तीज और गणगौर की सवारी जो है वो आपके जो आपका हवा महल है उसके आगे से गुजरती है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर का कौन सा शासक है कविताओं में अपना जो उपनाम है वह ब्रज निधि लिखते थे? जी हाँ तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई जयसिंह है, सवाई प्रताप सिंह है, सवाई पृथ्वी सिंह है या ईश्वरी सिंह है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयसिंह को मिर्जा राजा का खिताब देने वाले थे? जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपका बात करें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिर्जा राजा बात करें किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जयसिंह को भी कहा जाता है, मिर्जा राजा मानसिंह को भी कहा जाता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहाँ पर बात की जा रही है मिर्जा राजा का जो खिताब है जयसिंह को किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा शाहजहां ने दिया था। किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़े नहीं मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। वृक्ष जो है पत्तियां बदलता है, जड़े नहीं। आपका तो वर्तमान समय में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, फोर्थ ग्रेड की भर्ती को निकालना है। इस बार दोस्तों पियोन बनना है, सिलेक्शन लेना है। इस बार जो आपकी बेरोजगारी का जो आपका धब्बा लग रखा है आपके ऊपर, उसको हटाना है। जी हाँ दोस्तों, 130 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आपको बढ़िया तरीके से आपको सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। पेपर में बैठोगे तो सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके पढ़े हुए देखने को मिलेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपका हम बात करें गलत नहीं होगा। 120 में से दोस्तों टारगेट आपको 100 प्लस का लेकर चलना है और निकाल कर भी आपके 100 प्लस आने हैं, टॉप के अंदर आना है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें राजस्थान जीके के 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, वहां पर दोस्तों डेफिनेटली हम झंडा गाड़ने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें जल्दी दोस्तों आपकी 5 से 7 दिन आपको इंतजार और करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके और सब्जेक्ट बच चुके हैं उनकी भी पर्टिकुलरली क्लास लगा दी जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता थे। ध्यान से हम बात करें जंतर मंतर आपकी वेधशाला जो है वह आपके कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर है? जयपुर के अंदर, ध्यान में रखिएगा। जंतर मंतर वेधशाला कहां पर है? जयपुर के अंदर है। दोस्तों सूर्य घड़ी के निर्माता कौन थे? स्वाई जय सिंह द्वितीय, स्वाई जय सिंह प्रथम, मिर्जा राजा जयसिंह है, या आपके स्वाई मानसिंह है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 13 नंबर का वो हो जाएगा स्वाई जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कवि बिहारी मल जिसके दरबार में थे वह थे, हम बात करें जो तो आपके जो कवि थे बिहारी मल ये आपके किसके दरबार में रहते थे? मानसी हैं, मिर्जा राजा जयसिंह हैं, इनमें से कोई नहीं, या स्वाई जय सिंह द्वितीय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका 14 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर बात करें राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आमेर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जो आपका आमेर का शासक है भारमल, उसने आपके अकबर की अधीनता स्वीकार कब की थी? 1556, 1560, 1562, 1564। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1562 ईस्वी के अंदर की थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किसने विवाह किया था? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें दोस्तों आपके जो अकबर था उसके द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम दोस्तों किसके ने विवाह के दोस्तों किया था? हरकाबाई, मानबाई, जोधाबाई, या इंद्र कुमारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। किसने किया था? हरकाबाई ने किया था, हरकुबाई या हरकाबाई ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया था? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जो आपके बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है, क्योंकि दोस्तों इसका नाम तारागढ़ किस लिए पड़ा था? अंतरिक्ष से देखने पर दोस्तों ये तारे के समान दिखाई देता है, इस कारण दोस्तों ऐसे हम बात करें दोस्तों आपका तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो आपके बूंदी के अंदर तारागढ़ दुर्ग है, उसके अंदर आपके चित्रशाला का जो निर्माण है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा राव उमेद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। और अभी तक दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर बात करें आपके सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और आपको आपके 8 बजे 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास हर रोज देखने को मिल रही है। और कल और आपके हम बात करें दोस्तों आपके परसों जो है 2 मैराथन क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कराई है सुबह 8 बजे, उनको जाकर जरूर देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन थे उनके अंदर, उनको देख लोगे तो आपका दोस्तों हम बात करें बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। उनको तो आपको जरूर जरूर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके थे अंदर थे, तो उन दोनों मैराथन क्लास को देख के आना। 100 क्वेश्चन थे, 200 क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। 40-40 मिनट में दोस्तों मैंने क्लास दे रखी है, 100 क्वेश्चन करवा रखे हैं, उनको जरूर देखिएगा। और क्लास को लाइक और शेयर करना है, यह तो आपको पता है, मालूम होगा, यह तो आपको बोलना नहीं पड़े, फटाफट जरूर से कर दीजिए क्योंकि आपका प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखेंगे तभी तो दोस्तों हम बढ़िया तरीके से आपके लिए कंटेंट जुटा पाएंगे। कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी? माधो सिंह है, मुकुंदर सिंह है, किशोर सिंह है, राम सिंह है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा माधो सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुक के नाम से भी जाना जाता है? जी दोस्तों, चिड़िया टुक की पहाड़ी के ऊपर आपका स्थित है, इस कारण इसे चिड़िया टुक कहा जाता है, या दोस्तों चिड़िया टुक आपके नाम से जाना जाता है।
रणथंभौर, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, सोनार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें राव जोधा के द्वारा 1400 आपके 59 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कार्य आपके जोधपुर के मेहरानगढ़, हम बात करें जोधपुर के आपकी चिड़ियाटुक जो पहाड़ी है उसके ऊपर करवाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग इसका नाम पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। जी हाँ दोस्तों, जलदुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है ना, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर। तो आपको ध्यान में रखना है जो गागरोन दुर्ग है ये आपका झालावाड़ के अंदर स्थित है। कहां पर है दोस्तों, झालावाड़ के अंदर स्थित है। और ध्यान में रखना है ये आपकी जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। आहू और काली सिंधु जो नदी है उनके संगम के ऊपर बना हुआ है और बिना किसी दोस्तों ये आपके नींव के ऊपर खड़ा है। एक जो आपकी चट्टान है उसके ऊपर बिना किसी नींव के बनाया गया है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका है बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ आपका किस काल का माना जाता है। अभी अभी हमने बात की थी दोस्तों, आपका जो बात करें जो आपका हम बात करें दोस्तों, जो आपका बयाना दुर्ग के अंदर आपका जो विष्णुवर्धन जो आपका विजय स्तंभ है या दोस्तों आपका राजस्थान का प्रथम आपका विजय स्तंभ माना जाता है या दोस्तों भीमलाट विजय स्तंभ इनको कहा जाता है। ये कौन से काल का है, तो मैंने आपको कहा था समुद्रगुप्त ने इसका निर्माण कार्य करवाया था, तो गुप्त काल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कौन से दुर्ग को आपके अबुल फजल जो है उन्होंने आपके बख्तरबंद दुर्ग कहा है। चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके यहां पर सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। जी हां दोस्तों, हम बात करें आपके अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग आपके रणथंभौर दुर्ग को कहा है कि ऐसा कहा है कि आपके जो आपका रणथंभौर दुर्ग है ये तो बख्तरबंद है और सभी जो आपके जो दुर्ग हैं वह तो सभी नंगे हैं। जी हां दोस्तों, हम बात करें तो रणथंभौर दुर्ग है इसको अबुल फजल ने बख्तरबंद क्यों कहा था, क्योंकि दोस्तों ये आपकी 7 पहाड़ियों से गिरकर बना हुआ है, इस कारण इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग में जयबान तोप स्थित है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें आपकी जो जयबान तोप है वो आपकी कौन से दुर्ग के अंदर है। जयगढ़, नाहरगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था। जी हाँ, तो हम बात करें जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है वह आपका कहां पर है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी है वह कौन था। मंडन, गोविंद, नापा, पुंजा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था, किसके निर्देशन में, ध्यान में रखिएगा आपके मंडन के निर्देशन में। या दोस्तों आपके प्रमुख शिल्पी कौन थे, मंडन थे। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें त्रिकुट आकृति। जी हाँ दोस्तों, त्रिकुट आकृति इसकी आपकी आकृति देखने को मिल रही वाली है और इसके अंदर 99 बुर्ज है। कितने बुर्ज हैं, 99 बुर्ज हैं। यदि आपको 99 बुर्जों का आपके त्रिकुट आकृति का जो दुर्ग है यदि आपको देखना होगा तो कौन से दुर्ग को देखोगे, कौन से दुर्ग के अंदर ऐसे दोस्तों आपकी विशेषता देखने को मिलती है। जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो जैसलमेर का दुर्ग है, जो जैसलमेर के अंदर स्थित है, स्वर्णगिरी इसको कहा जाता है। पीले पत्थर से दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। 2.5 साके के लिए आपका प्रसिद्ध है और राजस्थान का सबसे जो दूसरा सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वह आपका यही होने वाला है और इसी के अंदर आपके 99 बुर्ज देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। जी हाँ, तो हम बात करें अभी अभी हमने बात की थी, जयपुर के अंदर आपका हवा महल है और 1799 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, अभी अभी हमने बात की थी, शाही प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पटुओं की हवेली कहां स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें पटुओं की हवेली है कहां पर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा या जैसलमेर। तो आपकी पटुओं की हवेली तो आपको पता है जैसलमेर के अंदर कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों जनेर पैलेस स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जनेर पैलेस जो आपका है कहां पर है, आपके 2 क्वेश्चन छूट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें 48 क्वेश्चन होने वाले हैं आज की बेहतरीन क्लास के अंदर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। जनेर पैलेस स्थित है, जनेर पैलेस कहां पर है, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बीकानेर के अंदर आपका जनेर पैलेस स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें ताल छापर जो अभ्यारण्य है वह कहां पर है, ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है, तो ताल छापर अभ्यारण्य दोस्तों चूरू के अंदर है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछ लेता हूं कि आपके जो आपका बात करें दोस्तों गोगा जी का जो प्रसिद्ध स्थान है आपका ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी कहां पर है। जी हाँ दोस्तों, गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, पूछ लिए हैं, ध्यान में रखिएगा। तो आपके 50 क्वेश्चन ही कराने वाले हैं क्योंकि दोस्तों कम क्वेश्चन नहीं रखेंगे। 2 क्वेश्चन आपके नहीं छपे हैं दोस्तों, टाइपिंग एरर आ चुका है, परंतु हम दोस्तों 2 क्वेश्चन मैंने आपको
बता दी है। आगे बढ़ते हैं। बनी ठनी चित्र शैली आपकी किस शैली का है दोस्तों? आपका जो बनी ठनी जो आपका चित्र है वह कौन सी शैली का है? मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली का है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों जेल प्रेरी की एग्जाम में आया था, ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्र शैली की विलक्षणता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें ऊंट की खाल पर जो आपकी चित्रकला की जाती है वह कौन सी आपकी शैली का दोस्तों हम बात करें आपकी दोस्तों आपको देखने को मिलती है। आपका कहाँ पर देखने को मिलती है? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं। जो आपकी ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। और ये आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली है? जी हाँ तो पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली है? जयपुर, बूंदी, उदयपुर, देवगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी। जी हाँ तो बूंदी के अंदर जो आपकी चित्रशैली है, बूंदी जो चित्रशैली है उसके अंदर पशु पक्षियों को महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा मेरे दोस्त। जी हाँ दोस्तों, वक्त सब कुछ बताएगा, जरूर जरूर बताएगा। यदि आज आप मकरागिरी करोगे, तैयारी नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, एग्जाम होगी, एग्जाम हॉल के अंदर आपको वक्त बता देगा। जी हाँ भाई, उस दिन तो तुम बढ़िया रील देख रहे थे, बढ़िया रील स्क्रॉल कर रहे थे, बढ़िया फेसबुक चला रहे थे, बढ़िया आप इंस्टाग्राम चला रहे थे, बढ़िया आप मूवी देख रहे थे। परंतु यदि आज आप मकरागिरी नहीं करोगे, बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, 130 दिन बढ़िया मेहनत करोगे तो उस दिन दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन आपको लगेंगे कि ये क्वेश्चन भी पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन भी पढ़ रखा है, और बढ़िया स्कोर आप खड़ा कर कराओगे। और गर्व से दोस्तों आकर घर वालों को कहोगे इस बार मिठाई तैयार कर लीजिएगा, आपका जो लाल है वह आपके हम बात करें जो बेरोजगारी का जो थप्पा है उसके सिर से हटने वाला है, और आपके भी दोस्तों बढ़िया दिन आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, माता पिता को ये आपका कहने का जो आपका हम बात करें 130 दिन यदि मेहनत करोगे तो माता पिता को ये आप कह पाओगे। तो आपको क्या करना है? मकरागिरी नहीं करनी है, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है, पेपर को रब्बा रब्बा काट कराएंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास तो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। मैंने आपको कहा 25,000 क्वेश्चन दिया तो 25,000 क्वेश्चन राजस्थान जीके के बहुत होते हैं भाई। 25,000 कितने होते हैं आपको पता है? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इधर उधर से कहीं से भी निकलेगा, कहीं से भी बनेगा दोस्तों राजस्थान जीके का क्वेश्चन, वह सभी के सभी आपको डिलीवर किए जाएंगे। ओनली फॉर आपको देखते रहना है। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम 8 बजे 3 क्लास आएगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके चलते रहेंगे। बिजोलिया में तलवार बंधाई करे किसने लगाया था? जी हाँ तो बिजोलिया के अंदर आपका कौन सा कर लगा था? तलवार बंधाई कर लगा था। यह किसने लगाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बिजोलिया के अंदर बात की जा रही है। स्वाई कृष्ण सिंह है, पृथ्वी सिंह है, जगत सिंह है, किशन सिंह है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा पृथ्वी सिंह ने लगाया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो आपका हम बात करें पृथ्वी यहाँ पर आपका जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वह आपका राजस्थान का सबसे बड़ा आपका दोस्तों किसान आंदोलन था। सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला, कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला था। 1897 ईस्वी के अंदर इसका प्रारंभ होता है, और हम बात करें अंत जो है वह 1941 ईस्वी के अंदर इसका अंत होता है। हम बात करें दोस्तों किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं, तो किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को कहते हैं। ये दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के निवासी थे, राजस्थान के निवासी नहीं थे। और हम बात करें दोस्तों मूल नाम जो है वह इनका भूप सिंह देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में कब भाग लिया था? जी दोस्तों, आपके किसान आंदोलन जो आपका है बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके अंदर विजय सिंह पथिक ने भाग कब लिया था? तो दोस्तों 1917 ईस्वी के अंदर लिया था। कब लिया था? 1917 ईस्वी। आपका 35 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका हो जाएगा। संत सभा की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पंड्या, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु। तो आपका यहाँ पर सही आंसर आज हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद गुरु। जो है आपके जो गुरु गोविंद है उन्होंने दोस्तों हम बात करें जो आपके संत सभा है उनकी स्थापना की थी। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, वीर भारत सभा की जो स्थापना है 1910 ईस्वी के अंदर की गई थी। पूछा जा सकता है कब हुई थी? 1910 ईस्वी के अंदर हुई थी। और इसकी स्थापना किसने थी? तो विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह, माणिकलाल वर्मा।
सही आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? जी हाँ, तो आपका हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब होता है? 1948 से, 1950 से, 1949 से, 1956। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 39 नंबर का, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, आपके 1949। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? ये तो आपको मालूम हुआ, कितने चरणों में अंदर हुआ था? 7 चरणों के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बम नृत्य कहाँ का? जी हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका हम बात करें जेल प्रहरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर देखने को मिला था। अलवर भरतपुर का हम बात करें, बम नृत्य प्रसिद्ध है, मैंने आपको कई बार कहा है बम नृत्य नाम आते अलवर भरतपुर आना चाहिए, यहाँ पर अलवर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। या तो दोनों ऑप्शन में आएंगे, दोनों ना आए तो आपका एक तो आपका अलवर आएगा या भरतपुर आएगा, या दोनों एक ऑप्शन में ही दोनों देखने को मिलेंगे, या फिर अलग अलग ऑप्शन में आपके आए अलवर और भरतपुर, तो आपको अलवर लगा कर आना सही, क्योंकि अलवर ज्यादा क्षेत्र जो आपका ग्रहण करता है वहां पर बम नृत्य किया जाता है, अलवर ज्यादा क्षेत्र के अंदर किया जाता है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? जी हाँ, तो हम बात करें राजस्थान का जो संक्रिय नृत्य है वह किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालबेलिया, भील, सहरिया, तेरताली। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कालबेलियों से। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ है या गद्दी जो है वह स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सलेमाबाद, अजमेर, सापुरा, समदड़ी, बाड़मेर, गलता, जयपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है ध्यान में रखिएगा, राम स्नेह संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वह आपकी सापुरा के अंदर है। कहां पर है? सापुरा के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, और क्लास को लाइक शेयर भी आपको फटाफट से जरूर से कर देना है, क्योंकि आपका प्यार एवं सपोर्ट बना रहा तभी दोस्तों हम बड़े तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, क्योंकि उससे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, और सभी जो कमेंट होते हैं उनका रिप्लाई जरूर दिया जाता है। यदि कोई भी आपको डाउट है तो आप दोस्तों हमसे बात कर सकते हो। आपको यदि ज़्यादा डाउट है तो दोस्तों व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी जाकर आप दोस्तों कॉल या मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप ये ओनली फॉर दोस्तों व्हाट्सअप, वहाँ पर आपको कॉल देखने को मिलेगा, या फिर आप बात करें दोस्तों वहाँ पर आपको व्हाट्सअप आप मैसेज कर सकते हो, या फिर दोस्तों कमेंट के जरिए आप कोई भी अपनी जो परेशानी है उसका हम बात करें जिक्र कर सकते हो, बात कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थली थी? जी हाँ, तो हम बात करें जो गोगा जी का जन्म है वह तो आपको पता ददरेव गांव चूरू के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? ददरेव गांव चूरू। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? ये दोस्तों आपके नाम क्या हो जाएगा? पाबू जी, संत पिप्पा जी, जसनाथ जी, गोगा जी। जो आपके मोहम्मद गजनवी है उनके साथ युद्ध तो गोगा जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है, कहां पर किया जाता है? आश्विन माह में, चैत्र माह में, श्रावण माह में, माघ माह में। तो आपका तिलवाड़ा के अंदर आपका पशु मेले का आयोजन होता है, मलिनाथ पशु मेला। तो इसका जो आयोजन है यह आपका चैत्र माह के अंदर किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र माह के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहां बढ़ता है? जी हाँ, तो हम बात करें हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है वह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को, परबतसर मेले को। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रभागा मेले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। जी हाँ, तो राजस्थान में सातुड़ी तीज आपकी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आपका यह त्योहार जो है वह कार्तिक, हम बात करें दोस्तों भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्र कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ल अष्टमी को आपकी अशोक अष्टमी मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी भाई, ध्यान में रखिएगा। ये समय निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा। राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती दोस्तों 53,749 पदों के ऊपर आपकी सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। इसके अंदर आपको चूक जाओगे तो आपका दोस्तों बढ़िया हम बात करें मौका जो है वो आप गवा दोगे। चूकना नहीं है, सिलेक्शन लेना है। जी हाँ, तो पढ़ो कहीं से भी, सिलेक्शन यहीं से होगा, क्योंकि जो आपके जीके के जो क्वेश्चन है 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उनके अंदर दावा कहता हूं दोस्तों आपके, यदि आप अभी तक आपके दर भी तैयारी नहीं है, मतलब कि कुछ भी तैयारी नहीं है, तो भी 35 प्लस दोस्तों 100% इन्हीं क्लासों से देखने को मिल जाएंगे। थ्योरी भी नहीं पढ़ोगे तो भी दोस्तों इन क्लासों से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो जेल प्रे की एग्जाम हुई थी उसके अंदर आपके 22 क्वेश्चन आए थे हर शिफ्ट के अंदर। तो पहली शिफ्ट के अंदर 17 और दूसरी शिफ्ट के अंदर 18 क्वेश्चन दोस्तों आपके इन्हीं क्लासों से देखने को मिले थे। मैंने 30 दिन
दिन से 35 दिन जो आपके है डेडिकेट होकर उनको तैयारी करवाई थी और करीबन दोस्तों 5000 क्वेश्चन करवाए थे। उन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आपको तो दोस्तों मैं 25,000 क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं 35 प्लस की बात कर रहा हूं, आपके 40 भी हो सकते हैं, परंतु 35 प्लस तो आपके 100% आएंगे। तो इन क्लासों को आपको जरूर लगा लेना है। जल्दी दोस्तों और से जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लास लगा दी जाएगी। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताना है। यदि आपके 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तिल चौथे संकट चौथे मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी, माघ कृष्ण चतुर्दशी, या आपके हम बात करें चतुर्थी, या आपके भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, या आपके दोस्तों हम बात करें फाल्गुन शुक्ल एकादशी। तो सही आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर माघ कृष्ण चतुर्थी को जो है तिल चौथ मनाई जाती है या संकट चौथ मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और आपको टेलीग्राम चैनल तो जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।